हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू करेंगे अपने स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो हम 2024 के पेपर्स को कवर कर रहे थे, तो आज हम 2024 के थर्ड पेपर को कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन दैट बिलोंग्स टू फाइलम सिंडेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेनाट्यूला। पेनाट्यूला को हम लोग सी फेदर भी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय संजीव सहोता, ए विनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन प्राइज फॉर लिटरेचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, द ईयर ऑफ द रनअवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in 2023 after the center cleared the proposal for the collegium that was shared in December last year। इसका करेक्ट आंसर होगा सुधीर सिंह। सुधीर सिंह काफ़ी जाने माने केसेस इन्होंने हैंडल करे हैं, बट जो लिस्ट प्रेसिडेंट ने निकाली थी उसमें इनका नाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास टू मैंडेट नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इस्टेब्लिश ए डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ईयर 2022, और ये फोर्स में आया था इन 2023 जैन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट दैट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो डेजर्ट लोकेटेड है वो है थार डेजर्ट, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है, और ये राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, द अनटचेबल्स, क्योंकि जो द अनटचेबल्स बुक है वो मुल्क राज आनंद जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंसिट्रियोल इज। तो इनमें सेल ऑर्गेनल्स के कॉन्टेक्स्ट में एंसिट्रियोल क्या है, तो ये एक पेयर है बैरल शेप्ड ऑर्गेनल का, जो साइटोप्लाज्म में लोकेट होता है एनिमल सेल्स के, जो न्यूक्लियर एनवेलप के पास में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स promoted the growth of the economy as a whole by stimulating the development of industrial and tertiary sector। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लानिंग। हमें किसी भी चीज में ग्रोथ के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो चाहे टर्शियल सेक्टर में हो, हमें डेवलपमेंट के लिए पहले प्लानिंग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग असमीज प्लेबैक सिंगर्स वॉज कन्फर्ड विद भारत रत्न इन ईयर 2019। सॉरी गाइज, आई थिंक इसका एक ऑप्शन मिस हो गया है जो करेक्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूपेन हजारिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कैपिटल वॉज। चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल क्या थी, तो ये थी हमारी पाटलिपुत्र। और मॉडर्न एम्पायर हमारी रही है 321 से 185 बीसी तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेलोजेंस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो इनमें से कौन सा हेलोजेंस ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में गलत स्टेटमेंट है। दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड। दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि ये सबसे स्मॉलर एटॉमिक साइजेस के होते हैं अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। क्यों ये राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, अगर कंपेयर किया जाए अदर एलिमेंट्स से टेबल में उनके पीरियड में, तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं। दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, करेक्ट।
They form diatomic molecules in their elemental states. Correct. They are located on the left of the noble gases on the periodic table. Exactly. तो इसका जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. They have the largest atomic size in their period. My next question है, when was the voting age in India reduced from 21 years to 18 years? वोटिंग एज कब रिड्यूस हो गई थी 21 ईयर्स से 18 ईयर्स? तो ये हुआ था ईयर 1989 में. ऑप्शन नंबर 4. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइकिलिंग ट्रैक? तो साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या होता है? तो साइकिलिंग ट्रैक का नाम होगा वेलोड्रोम. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया पास अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच दोज हु कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी गॉट द राइट इन देयर एंसेस्ट्रिकल प्रॉपर्टी? तो ये ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने ये पास किया था लॉ इन ईयर 1850. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 in which of the following states was the scheduled caste population not recorded? पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन टेम्पल एट मोधेरा वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो सन टेम्पल जो मोधेरा में है वो कौन से रूलर ने बनवाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजा भीमदेव वन, जो सोलांकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. इन्होंने ये बनवाया था इन ईयर 1026 एडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट इंडियन नॉवेल? तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शशि थरूर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ? द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ के जो ऑथर हैं वो हैं सुनेत्रा गुप्ता. ऑप्शन नंबर 2. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंड विद व्हाट एम वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? तो कौन सी ईयर में और किस एम के साथ साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था? तो ये 1927 में अपॉइंट किया गया था साइमन कमीशन को, कि ये इंडिया के रिफॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के बारे में फर्दर रिकमेंडेशंस के लिए. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोड्स इन इंडिया कैरी द हाईएस्ट रोड ट्रैफिक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेशनल हाईवे. वी ऑल नो कि नेशनल हाईवेज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कि ये सिंगल लेन हाईवे होगा, डबल लेन हाईवे होगा, 6 लेन हाईवे. तो नेशनल हाईवेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी जतिन गोस्वामी इज द फेमस? जतिन गोस्वामी कौन से डांसर थे? तो ये सत्रिया डांसर थे. ऑप्शन नंबर 4 फेमस सत्रिया डांसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? तो इंडिया ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस प्ले कर्नेटिक म्यूजिक एंड ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ घटम? तो इनमें से कर्नेटिक म्यूजिक के प्लेयर कौन है और किनको गॉड ऑफ घटम बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 TH विनायका राम. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायलट प्रोजेक्ट फॉर UPI वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो पायलट प्रोजेक्ट था UPI का वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था? तो वो लॉन्च हुआ था ईयर 2016 में. ऑप्शन नंबर 2. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एट द एंड ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर सुप्रीमेसी? कौन सा महाजनपदा सबसे ज्यादा पावरफुल इमर्ज हुआ था? तो वो है मगध.
16 महाजनपदास में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो था सिर्फ मगध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द 23rd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। और ये 23rd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल ये ईयर 2026 में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स रथ यात्रा ऑफ पुरी इज द फेमस फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच गॉड। तो जो फेमस रथ यात्रा है ये बिलोंग करती है हमारी जगन्नाथ पुरी टेम्पल के फेस्टिवल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीसीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पियोनियर स्पीसीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वॉज डिक्लेयर्ड प्लान हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सा पीरियड प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1966 टू 1969। ये एक क्राइसिस का पीरियड था, हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर क्राइसिस थे, फूड शॉर्टेज था, तो एक रिक्वायर्ड थी अटेंशन, ठीक है, जो इस पे ध्यान दिया जा सके। तो एग्रीकल्चर की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमारी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स बनाने के लिए, उनको इधर उधर एक्सपोर्ट करने के लिए हमें प्लान हॉलीडे का पीरियड डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री गवर्न्स दी सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। तो सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज कॉमन बिटवीन ए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऑर्गेनेल कॉमन होता है हमारी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइलोसिलिकेट्स। फाइलोसिलिकेट्स का करेक्ट बेस्ट एग्जांपल क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, माइकस, क्लोराइड, टाल्क एंड सर्पेंटाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये होता है सोडियम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट इज नॉट अ वे टू फाइनेंस द गवर्नमेंट डेफिसिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू एक टाइप की इनकम होती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से जो मिलती है। जैसे एग्जांपल मान सकते हैं हम लोग जो फाइन्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बट यूजुअली इस मेथड को हम लोग गवर्नमेंट के फाइनेंसिंग डेफिसिट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी, इसको यूजुअली हम लोग गवर्नमेंट की डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची मेला इज हेल्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ विच टेम्पल इन असम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कामाख्या टेम्पल। ये जून और जुलाई के टाइम पे होता है और ये मार्क करता है कि एनुअल मेंस्ट्रुएशन जो गॉडेस कामाख्या का चलता है, उस पीरियड को ये मार्क करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, बोरॉन। और इस ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रनिंग इवेंट इन एथलीट्स आर हडल्स यूज।
किस रनिंग इवेंट के एथलीट्स में हर्डल्स यूज किए जाते हैं? तो जो 110 मीटर की रेस होती है और जो 400 मीटर की रेस होती है, इन दोनों में हर्डल्स यूज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 400 मीटर्स रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो वॉज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? खजुराहो इनमें से कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल थी? तो वो होगी चंदेला डायनेस्टी, जो 10 to 12th सेंचुरी के बीच में थी। और जो खजुराहो है, इसको हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये मेंशन किया गया है उसके स्कल्पचर्स के लिए ना, और काफ़ी उसकी आर्किटेक्ट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स? साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स में इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रियोल्स, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉवेलिस्ट एंड देयर वर्क। मैला आंचल, ये भी गलत है। चित्रलेखा पनीश्वर नाथ रेणु ने नहीं लिखी है। चित्रलेखा R.K. लक्ष्मण इसके नॉवेलिस्ट हैं। तमास के नॉवेलिस्ट हैं भीषम सहानी, और झूठा सच के यशपाल ही हैं। तो एज मच एज आई नो, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? तो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किस नेचुरल पोर्ट को बोला जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, कोची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2022 टेनिस सिंगल्स वॉज वॉन बाय? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सानिया मिर्जा। My next question, second, Chennai Open 2022 tennis singles. My next question है, according to the census of India 2011, which state has the highest number of Hindu population? तो सेंसस सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहाँ की रिकॉर्ड की गई है ऑफ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ ईयर 2011? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अरेंज द 56 एलिमेंट इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट ईच 8th एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन न्यूलैंड्स। ये डिस्कवरी इन्होंने की थी ईयर 1866 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णा मूर्ति इज द डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? तो यामिनी कृष्णा मूर्ति हमारी डांसर हैं कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल फीचर्स वर नॉट ए पार्ट ऑफ हरप्पन सिटीज? नॉट ए पार्ट ऑफ हरप्पन सिटीज, वेल बैक्ड ब्रिक हाउसेज, ये तो सही है। ड्रेनेज सिस्टम इज करेक्ट। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स वहाँ पे नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन? करेक्ट। By the end of December, the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. This one is also correct. तो इसका correct answer होगी, both the statement are correct, option number 2. हमारा second last question है, in Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी। और जो वृंदावन के टेम्पल हैं उनकी जो स्टाइल है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस है जो सल्तनत से बीजापुर और गोलकोंडा के। और
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो फतेहपुर सीकरी जो सिटी थी हमारी, वो अकबर ने बिल्ड की थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन एसिटिलीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 SP।